मैंने बी वालों को बोला है कि ज्वाइन करो। नहीं बोला। अपने सारे दोस्तों को बोल दो कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आना है, आ जाओ। असल में मुझे था कि मैं वीक बाय वीक चलूं, बट अब हो ये रहा है कि अजान खत्म हो जाए फिर मैं बताता हूँ। हाँ, तो फिजिकल में मैं इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि मुझे है कि जल्दी जल्दी चीज़ें कवर हो, क्योंकि थर्ड वीक शुरू हो चुका है और हम लोग जो है वो अभी तक सेकंड वीक के अंदर फंसे हुए थे, कल तक क्लासों तक। अब मुझे था कि लैब में जो है मैं एटलीस्ट वीक 3 स्टार्ट तो करवा दूँ। असल में जितना हम लोग डिले करते जाएंगे ना उतना ज़्यादा फिर वो कोर्स पीछे रह जाएगा। मुझे है कि हम असल जो जावा है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, उस तक तो पहुंचे, क्लासें बनाना सीखे, ऑब्जेक्ट बनाना सीखे। हम लोग अभी तक वेरिएबल क्या होते हैं, लूप्स क्या होते हैं, जो ऑलरेडी ठीक है सी प्लस प्लस में है। हाँ, कोर्स है इतना। कोर्स एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस तक है। हो सकता है उस अगर आप लोग जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस तक पहुंच गए तो हो सकता है मैं फिर ये जो आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, स्विंग जो है, उसको करवाना शुरू कर दूं। मैं तो इधर तक सोच रहा था, बट वो आप लोगों की क्लास पे डिपेंड करता है कि कितने आप लोग जो है वो मतलब डाइजेस्ट कर सकते हो उसको। नहीं, गाड़ी और बिल्डिंग नहीं बना सकते जावा के अंदर। वैसे कॉन्सेप्ट बना सकते हो उसका। जब हम लोग क्लासेस में आएंगे ना तो ये तरह के एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लोग। बहरहाल, ये जो टॉपिक है, जब मैंने जावा पढ़ी थी, ये फीचर जो है वो जावा के अंदर नहीं था। ठीक है। आ, हाँ, गेम्स भी होती हैं। ठीक है, गेम्स जो आप लोग की ये क्या नाम है, माइनक्राफ्ट है, ये जावा बेस्ड है। ये जावा में बनी थी और अब इन्होंने जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने सी शार्प पे जो है वो कर दिया है। फ्लैश गेम्स का मुझे इतना नहीं पता। फ्लैश गेम्स जो है वो उसमें बनाई जाती है, पहले उस पर बनाई जाती थी, क्या नाम है उसका, यूनिटी। एनिमेट, यूनिटी। तो अब भी मतलब अब यूनिटी पे बनाई जा रही है, हाँ। बट पहले जो बनाई जाती थी वो ये एक और प्रोग्राम होता था जो कि एनिमेशन का ही होता था, उसमें फ्लैश गेम्स बनती थी पहले। बट अब यूनिटी आ गया और यूनिटी के अंदर जो है वो सारी बन रही होती हैं। यूनिटी है, अनरियल के अंदर जो है वो। हाँ, यूनिटी के अंदर मैं काम कर चुका हूँ। यूनिट मेरे काफी प्रोजेक्ट्स जो है वो यूनिटी पे है।
और सर वो फ्राई ग्राई किसमें बनी है सर? ये आप लोग अगर पिक्चर्स और कलर्स आते हैं वो कैसे आते हैं, हम लोग, हमारा जो इधर का टॉपिक है ना वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तक। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तक हम लोग अगर कर गए ना तो बड़ी वो होगी, बड़ी बात हो जाएगी कि हाँ यार हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पूरा कर लिया, कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, तो ये क्या होता है, ओवरलोडिंग क्या हो रही है, सारी चीज़ें अगर हम लोग कर गए ना तो यही बहुत बड़ा हो जाएगा कि हाँ इन्होंने कर लिया। बाकी आगे की जो चीज़ है ना वो, या तो अगर पता नहीं अब आप लोगों के जो है वो कोर्स के अंदर है या नहीं, विजुअल बेसिक पहले होती थी। विजुअल बेसिक पे जो है वो ये चीज़ें करवाई जाती थी कि कलर चेंज कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ठीक है। तो वो ड्रैगन टॉप टाइप इस तरह की जो है वो है, पर अब मुझे नहीं पता। आई थिंक आप लोग जब ग्राफिक्स उसमें जाओगे ना, सर जीशान जब पढ़ाएंगे तब मज़ा आएगा, तब उसके अंदर ग्राफिक्स आता है। सर जीशान जो है वो माया पे काम करता है, मैं 3D मैक्स पे और फोटोशॉप और यूनिटी पे। सर जीशान भी जो है वो थोड़ा बहुत यूनिटी भी उन्होंने भी जो है वो बनाए हैं, लेकिन उनकी जो है वो कमांड ग्राफिक्स के अंदर अच्छी है। अगर मैथमेटिकल साइड पे जाओ और मैथमेटिकल ग्राफ देखो तो उनका अच्छा है सर संदर का। मुझे तो यूनिटी पसंद है, 3D मैक्स पसंद है मुझे, क्योंकि मैं उससे सीखा हुआ हूँ। तो मुझे वो एक होता है ना चेंज करना, कि यार चेंज फिर दूसरे उस पर चला जाओ, वो थोड़ा जो है वो मुझे मुश्किल लगता है। इस वजह से मैं यूनिटी के ऊपर ही बैठा हूँ कि बस, और 3D मैक्स के ऊपर ही बैठा हूँ। मुझे अगर करेक्टर भी बनाना होता तो मैं उसी के अंदर बनाता हूँ। क्या चीज़, यूनिटी या फिर 3D मैक्स? असल में 3D मैक्स और माया एक लाइसेंस्ड वो है, प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के लिए लाइसेंस मिलता है, वो फ्री में जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। बट यूनिटी एक ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स तो नहीं है बट जिस कंपनी का है उन्होंने जो है वो ये शर्त लगाई हुई है कि अगर आप उस पे आई थिंक 10,000 है, $10,000 ज़्यादा कमा रहे हो तो इससे ज़्यादा फिर आपको लाइसेंस परचेज करना पड़ता है, वरना नहीं परचेज करना पड़ता। वरना आप फ्री में जो है वो, अगर आप सिर्फ छोटे मोटे डेवलपर हो तो आप फ्री में यूज़ कर लो, लेकिन यूनिटी प्रो भी आप खरीद सकते हो। तो वो तब खरीदना पड़ता है जब आप उससे बहुत ज़्यादा बना रहे हो। जावा के लिए मैंने आज तक कभी यूज़ नहीं की, उसके अंदर सी शार्प के अंदर काम होता है। हाँ क्रैक तो गहरी बात है, फिर सब कुछ ही क्रैक कर सकते हो, बट वो जो है वो फिर अलग बात हो जाएगी। बहरहाल तुम लोगों ने मुझे टॉपिक से हटा दिया। सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है? बस यार सारा मैंने लेक्चर देके अब तुम मुझसे पूछ रहे हो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये है कि आप ऑब्जेक्ट पे जो है वो काम करवाओ। एक आपका जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो आपका कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट ले लो या कोई कॉन्सेप्ट ले लो, ठीक है। क्लास आपका एक ब्लूप्रिंट है जिसके अंदर सारी चीज़ें डिफाइन होती हैं, और ऑब्जेक्ट आपका जो है कि आप उसको रियल वर्ल्ड के अंदर लेके आओ, उससे काम करवाओ, ठीक है। तो वो पूरी जो आपकी जो ये जावा है ना इसी पे बेस्ड है कि ऑब्जेक्ट के जरिए हम लोग जो है वो क्लासेस के अंदर मेथड कॉल करवाते हैं, उसके अंदर वेरिएबल पास करवा रहे होते हैं और लेकर आ रहे होते हैं, और डिफरेंट चीज़ें हम लोग कर रहे होते हैं। तो ये हम लोग अभी बेसिक उसके अंदर फंसे हुए हैं। जब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर, जब हम क्लास और ऑब्जेक्ट वाला टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे उसके बाद जो है वो आई थिंक वीक 5 के अंदर या 6 के अंदर है, मैं तभी आगे भगा रहा हूँ। तो तुम लोग ऑलरेडी ये C++ के ना सब कुछ पढ़ के आ चुके हो। बहरहाल तो वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग भी कहलाती है, ठीक है। C++ जब मैंने पढ़ी थी उस वक्त जो है वो प्रोसीजरल लैंग्वेज थी, क्योंकि उसमें जो है वो लाइन बाय लाइन आपका कोड जो है वो चल रहा होता है, ठीक है। इसके अंदर इनहेरिटेंस और ये सारी चीज़ें जो है वो हैं। तो
क्लास कहीं और से कॉल हो रही है, किसी और क्लास का जो है वो मेथड कॉल हो रहा है, तो ये एक जगह पे जो है वो लाइन बाय लाइन नहीं हो रहा, बट अलग अलग जो है वो एक ही दफ़ा आपने कोड बना के रख दिया, उसी को आप बार बार जो है वो ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करवाए जा रहे हो। तो ये डिफरेंट थोड़ा है। मैंने बुक्स जो है वो उसके अंदर डाली भी है, ये जो सर अभी ड्राइव का बोल रहा है। क्या हुआ? सर आपने अभी कहा ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम जैसे ऑब्जेक्ट डिफाइन कर सकते हैं कोई भी रियल वर्ल्ड। तो जैसे मैंने आपसे पूछा ये कार है, कार ये कोई इस तरह कोई बिल्डिंग है, ये भी तो कोई रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, तो ये हम डिजाइन नहीं करते? हाँ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं जब यूनिटी पे काम करता हूँ तो मैं एक कार की क्लास बनाता हूँ, उसके अंदर मुझे पता होता है, या फॉर एग्जांपल मैं प्लेयर की जो है वो एक क्लास बनाता हूँ, उसके अंदर मैं वेरिएबल्स रखता हूँ कि इसकी हेल्थ इतनी है, ये इसके अंदर जो है वो फंक्शंस है कि ये चल सकता है, ये रन कर सकता है, ये शूट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। वो वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर जो है वो चल रही होती है, बट हम उसका आइडिया कहाँ से लाते हैं? रियल वर्ल्ड से लाते हैं, ठीक है। बट वो मतलब प्रोग्रामेटिकली हमने जो है वो कोड किया हुआ होता है, और उसको वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर जो है वो हम लोग गेम्स के, तभी मुझे गेम ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जब आप कोड कर रहे होते हो आपके सामने नज़र आ रहा होता है सब कुछ कि अच्छा अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, ठीक है। जावा का मुझे गेम्स का इतना आइडिया नहीं है, बट मुझे ये पता है कि हाँ ग्राफिकल, जहाँ तक मैंने काम किया हुआ है, मैंने स्विंग पे काम किया हुआ है, जिसके अंदर हम लोगों ने जो है वो एक कैफ़े सिस्टम पूरा बनाया था कि लोग आ रहे हैं और उनको जो है वो रजिस्टर किया जा रहा है, तो उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो पीछे हम लोगों ने जो है वो एसक्यूएल का डेटाबेस जो है वो साथ ज्वाइन करवाया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने की भी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उस तरफ पहुँचे, बट देखते हैं आप लोग ये क्लास कितने आगे तक पहुँच सकती है। बट अगर किसी को प्रोग्राम करना अच्छा लगता है और उसको जो है वो है कि मुझे प्रोग्रामर ही बनना है, तो हदाया है बिल्कुल सोसाइटी जो सामने वाली है, तो हदाया इंस्टीट्यूट है वो आप लोगों को, हमें अब मुझे रूल्स नहीं पता, बट हमें थर्ड ईयर में उन्होंने जो है वो इंटर्नशिप दी थी और उन्होंने कोडिंग सिखाई थी जावा की। सर कामरान ने मुझे पढ़ाया था, सर कामरान ने बहुत अच्छा पढ़ाया था, लाइक कॉन्सेप्ट जो है वो उन्होंने क्लियर किए थे। फिर जावा ने जो है वो प्रैक्टिकली इतना आगे कर दिया था हमें कि हम अ, आराम से जो है वो निकल के जा सकते थे, कोई भी हमें कोड क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर हाउस जो है वो आराम से उठा लेता। बट इतना जो है वो आपको सर्टिफिकेशन उनकी होती है पूरी, 4 महीने का कोर्स होता है, 4 महीने की इंटर्नशिप होती है, आपको वो 4 महीने गुजारना होता है, फिर आपको एंड में सर्टिफिकेट मिलता है। तो बेसिक और फिर एडवांस, जिसके अंदर आपको जो है वो पूरा वो सिखा रहे होते हैं कि एप्लीकेशंस कैसे बननी है एंड्रॉयड की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बाद में, अभी हम लोग जो है वो ये देखते हैं कि लोकल वेरिएबल टाइप इंटरफेरेंस क्या होता है। जब मैं जावा पढ़ रहा था, आई थिंक मैंने 6th पढ़ी थी वर्जन, या कौन सी पढ़ी थी अब मुझे याद नहीं है, बट उसके अंदर ये चीज़ नहीं थी। ये फीचर जो है वो नया है, और ये फीचर ये है कि आपको एक नया कीवर्ड जो है वो पकड़ा दिया गया है। अगर आप पाइथन के अंदर देखो, अगर किसी ने कभी पाइथन का कोड होते हुए देखा हो, तो हम लोग जावा के अंदर क्या कर रहे होता है कि पहले डेटा टाइप बताते हैं, उसके बाद हम लोग उसका जो है वो नाम बताते हैं, उसके बाद जो है वो उसको एक वैल्यू असाइन कर रहे होता है। पाइथन में क्या होता है, आपने लिखा वार, एक नाम दिया उसको, और आगे कोई भी वैल्यू असाइन कर दी। अब पाइथन जो है वो खुद ब खुद डिटेक्ट करे कि ये कौन सी वैल्यू थी, ठीक है। सेम चीज़ अब जावा ने अडॉप्ट की है, ठीक है। जावा कंटिन्यूसली जो है वो चेंज होती जा रही है, तो उसके अंदर नए नए फीचर्स भी आते जा रहे हैं। तो यहाँ पर अब इन्होंने ये फीचर डाला है कि ये डेवलपर को बेसिकली ये अलाउ कर रहे हैं कि यार डिक्लेयर जो आप कर रहे होते हो उसको छोड़ो, कि आपने इंट ए लिखा, फिर सेमीकोलन दिया, फिर नीचे ए इज इक्वल्स टू फलाना, इसको छोड़ो, डिक्लेरेशन वाली जो बात है उसको छोड़ दो, सीधा जो है वो इनिशियलाइज करो। और ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा आपका जो है वो डेटा टाइप है, ठीक है। तो ये लोकल वेरिएबल्स जो है वो किसी इनर स्कोप के अंदर जो है वो होता है,
फॉर एग्जांपल आपके किसी मेथड के अंदर, किसी फंक्शन के अंदर जो है वो डिक्लेयर कर रहे हो, क्या कोई इनिशियलाइजेशन ब्लॉक के अंदर या लूप के अंदर या इफ के अंदर, इसके अंदर जो है वो आप इसको डिफाइन करवा सकते हो। तो जावा क्या करता है कि वो टाइप, डेटा टाइप जो आपने जो है वो वैल्यूज अंदर डाली है, जो लिटरल्स आपने अंदर डाले हैं, वो रन टाइम पे खुद ही डिटेक्ट करते हैं कि कौन से डेटा टाइप हो सकती है। तो आपके जब आप लोग क्या कहलाता है, इंट आप लोग लिख रहे होते हो, इंट के आगे अगर आप वार लगा रहे हो, VAR, ठीक है, तो ये आपका क्या है, आइडेंटिफायर है, ठीक है। लेकिन अब क्या किया है जावा ने, इसको जो है वो एज ए कीवर्ड भी कर दिया, ठीक है, जो कि वेरिएबल्स के लिए डिक्लेयर करने के लिए, इनिशियलाइज करने के लिए होता है। हम लोग पहले क्या करते थे, इंट और आगे ए या काउंटर या कुछ भी जो है वो लिख के और सेमीकोलन लगा के उसको डिक्लेयर करते थे। इसके अंदर जो है वो डिक्लेरेशन अलाउ नहीं है, वो कहता है डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, सीधा इनिशियलाइज करो, सीधा उसको एक वैल्यू दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर सेल्फ डिफाइन हुआ है, वैसे ही आगे आप लोगों जो है वो खुद ही जो है वो आप कोई भी वैल्यू दे दो, वो खुद ब खुद जो है वो डिटेक्ट करके बताएगा ये कौन सी जो है वो वैल्यू दी है। ये कोड है, ठीक है, ये एक वार आपने लिखा, ठीक है, वार का मतलब वेरिएबल है, उसको ये नहीं पता कि कौन सी डेटा टाइप है, आपने कहीं भी डेटा टाइप जो है वो मेंशन नहीं की हुई, आपने उसका आइडेंटिफायर का नाम दिया, ठीक है, कि ये किस नाम से जाना चाहेगा। उसके बाद क्या कहता है, साइन जो है वो आपने लगाया, असाइनमेंट ऑपरेटर, और फिर उसके बाद जो है वो आपने डबल कोटेशन दिया, उसके अंदर आपने जो भी स्ट्रिंग पास करना था आपने कर दिया। इसी तरह कैरेक्टर के अंदर जो है वो सिंगल कोटेशन, और आपने जो भी कैरेक्टर डालना था आपने डाल दिया। इसी तरह कोई भी नंबर दोगे तो वो उसको एज अ इंट, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू आपकी जो है वो इंट होती है, तो एज अ इंट जो है वो ले लेगा। फिर आपके पास जो है वो लॉन्ग कैरेक्टर्स, आप एंड में जो है वो एल लगा दोगे तो वो उसको भी ले लेगा, ठीक है। इस अंडरस्कोर पे मैं बाद में आता हूँ ये क्यों होता है। फिर आपके पास फ्लोटिंग वैल्यूज, ठीक है, अगर आप कोई भी वैल्यू उसके आगे जो है वो एफ नहीं लिखोगे तो वो क्या अज्यूम करेगा, डिफॉल्ट वैल्यू क्या है फ्लोट की, डबल, तो उसको एज अ डबल ले लेगा। इसी तरह आप अगर डबल जो है वो उसको डिक्लेयर कर दो, या मतलब आगे जो है वो डी लगा दो, तो वो उसको जो है वो निशानदेही हो जाएगी, इंडिकेट हो जाएगा कि हाँ ये डबल है। और इसी तरह एफ लगा दोगे तो ये फ्लोट बन जाएगा, ठीक है। तो जावा को जब आप चीज़ें इनिशियलाइज करवा रहे होते हो तो उसके सेंटेक्स से ही पता लग जाता है कि क्या चीज़ जा रही है अंदर, ठीक है। डबल कोटेशन तो स्ट्रिंग है, सिंगल कोटेशन तो कैरेक्टर है, अगर सिर्फ नंबर जा रहा है तो इंट होगा, अगर इंट के आगे एल लगा दिया है तो लॉन्ग होगा, अगर आपने कोई ऐसी फ्लोट वैल्यू लिख दी है तो बाय डिफॉल्ट वो डबल होगा, अगर आपने स्पेसिफाई करना है तो आप डी लगा दोगे, अगर आपने जो है वो फ्लोट स्पेसिफाई करना है तो आप एफ लगा दोगे, ठीक है। तो ये आपके हो गए स्पेशल इंडिकेटर्स जो कि आपके जावा के अंदर ऑलरेडी सिंटैक्स के अंदर बिल्ट इन है। इसकी वजह से वो डिटेक्ट करवा देता है कि अच्छा ये कौन सा वेरिएबल डाला होगा, किस डेटा टाइप का डाला होगा, ठीक है। अब नोट करने की बात यह है कि इसके अंदर कहीं पे भी बाइट या शॉर्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसका कोई स्पेशल इंडिकेटर ही नहीं है, ठीक है। तो वार जो है वो कभी भी बाइट और शॉर्ट जो है वो स्टोर नहीं कर रहा होता, उसको सीधा जो है वो इंट में कर देता है, ठीक है। अच्छा, अब पिछले वीक में मुझे एक चीज़ बतानी थी लेकिन मैं उस वक्त मैं नहीं बताया, बट यहाँ पर आप लोग अंडरस्कोर देख रहे होगे, ठीक है। अब ये अंडरस्कोर की कहानी देखते हैं कि अंडरस्कोर क्यों है। जब हम लोग कोई वैल्यू लिख रहे हो गया, जब हम लोग कोई वैल्यू लिख रहे होते हैं मैथमेटिकल, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 10,000 लिख रहे हैं, ठीक है, तो 3 जीरोस के बाद हम लोग एक कॉमा देते हैं, ठीक है, तो हमें पता होता है कि अब ये 1000 की वैल्यू है, तो पीछे उसके जो भी होगा कि ये 10,000 है, ठीक है। तो
जब हम लोग लॉन्ग के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास बहुत सारे जीरोस हो सकते हैं, ठीक है, इतने नहीं होते बट इतने एटलीस्ट होंगे, मिलियन तक तो होंगे, बिलियन तक तो होंगे, ठीक है। तो इतने सारे जब आपके पास जीरोस आ जाते हैं तो इनके लिए ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है कि कितने जीरोस है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा कि कितने जीरोस है, ताकि मुझे ये पता लगे अच्छा ये 1000 है, अच्छा ये मिलियन है, अच्छा ये उसके बाद बिलियन है, तो उसके बाद ये 100 बिलियन होगा या एक्स्ट्रा करके, या क्वाड्रिलियन होगा, ठीक है। इसका आपको क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। लॉन्ग के अंदर लंबी वैल्यूज है वो डाली हुई होती हैं। तो हम लोग अपनी इजीनेस के लिए क्या कर रहे होते हैं, हर 3 जीरोस के बाद एक कॉमा लगा देते हैं, ठीक है, ताकि हमें उसका वो पता लगता रहे कि ये कौन से उसके अंदर है, टेंस के अंदर है, ठीक है। जावा के अंदर ये कैसे करोगे, ठीक है, अगर आप एक ऐसी वैल्यू के ऊपर काम कर रहे हो जो कि बहुत लंबी है, तो उसके लिए आप लोग क्या करते हो कि एक अंडरस्कोर लगा देते हो, ठीक है। ये अंडरस्कोर प्रिंट नहीं होता, अगर आप इसको प्रिंट करने की कोशिश करोगे ये प्रिंट नहीं होगा, बट ये प्रोग्रामर के लिए या डेवलपर के लिए इजीनेस के लिए उन्होंने अंडरस्कोर दिया है कि ये अंडरस्कोर आप लगा दो तो ये ऐसा कॉमा ही काम कर रहा होता है, ताकि आपको ये, अगर मैं इसके बगैर काउंट करने की कोशिश करूँ तो मुझे टाइम लगेगा, बट अगर मैं ऐसे जो है वो लगा दूंगा तो मुझे पता होगा कि अच्छा ये 10 है और ये जो है वो 100 है और ये 1000 है और ये फिर जो है वो 10,000 है, ये 10,000 से जो है वो आके मिलियन हो गया और एक्स्ट्रा करके मुझे पता लगता रहेगा। तो कहाँ गया ये, तो इधर इन्होंने 3 डिजिट के बाद एक सेमी कॉलन कह रहा हूँ, अंडरस्कोर जो है वो लगा दिया है। अंडरस्कोर इसलिए लगाया है कि ये ऐसा कॉमा काम कर रहा है। ये 1024 है, ठीक है, नंबर। नहीं, ये ना कॉमा डिस्प्ले होगा ना अंडरस्कोर डिस्प्ले होगा जब हम इसकी लैब पे आते हैं, बल्कि हाँ इसकी लैब में आ जाते हैं। इसकी लैब में करवाता हूँ तो वो होगा, फेयर होगा। ठीक है, अब हम लोग जो है वो केवी की वैल्यू प्रिंट करते हैं। पता है, रुक जा, मैं दूसरे फोल्डर में हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर
इसके अंदर जो वैल्यू असाइन की हुई है उसके अंदर एक हमने डाला हुआ है अंडरस्कोर, बट ये नज़र नहीं आएगा। ये सिर्फ प्रोग्रामर की और या डेवलपर की जो है वो आसानी के लिए है। ठीक है, अगर हम इसको फॉर एग्जांपल 0, ठीक है, और एक और अंडरस्कोर लगाए 000, एक और अंडरस्कोर लगाए 000, ठीक है, इसको हम प्रिंट करवाते हैं। तो ये ऐसे ही प्रिंट होगा, बट प्रोग्रामर जब कोड कर रहा होता है तो उसके लिए आसानी होगी। अच्छा ये जो है वो 1000 है, अच्छा ये जो है उसके बाद ये मिलियन है, उसके बाद जो है वो ये जो भी नंबर आता है वो है। ठीक है, तो ऐसा सिर्फ प्रोग्रामर की इजीनेस के लिए है ये। अच्छा, बाकी मैसेज को अगर प्रिंट करवाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो उससे पकड़ लिया कि अच्छा ये स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग को उसने जो है वो यहाँ पर सेव करवा लिया, उसके बाद उसने जो है वो यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो ये एक एडिशनल फीचर आ गया जावा के अंदर। जावा जो है वो दूसरी लैंग्वेजेस से compete करने की कोशिश कर रही है। नहीं, ये वो भी नहीं करेगी। अच्छा, वो पुराना है, ठीक है। ये सारा समझ में आ गया कि वाह क्या कर रहा है। यस सर, क्लियर है। ठीक है, यस सर। आप लोग का सीआर का है? सीआर का नाम क्या है? मुसैब? सर मुसेब अली। मुसैब, मुसैब तुम्हारे पास माइक्रोफोन है? आप लोग का सीआर सो रहा है। अपने तो जवाब ही नहीं दे रहा। सीआर को मैसेज करो, उसको बोलो सर बोल रहे हैं कि एक अटेंडेंस ले लो, क्योंकि अभी या मैं ही ले लेता हूँ यार सच्ची से। सीआर को बोलो उठे, बोलो उसको सर को पता लग गया है कि तुम सो रहे हो। करके मैसेज आ रहा है। ठीक है, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मुझे याद नहीं रहती, मैं पढ़ाने में जो वो मगन हुआ होता हूँ, उसके बाद मुझे आदत है अच्छा हाँ अटेंडेंस ली थी। सीआर एक काम करो, जब देखो ना कि सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं तो एक जो है ना स्क्रीनशॉट ले लिया करो सारे पार्टिसिपेंट्स के नाम के साथ। ठीक है, ये भेज मुझे जो है ना व्हाट्सएप कर दिया करो हर क्लास के अंदर। ठीक है, अब हमारे पास कितने मिनट रहते हैं? 7 मिनट्स है, बहुत टाइम है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग जो है वो एरे को भी जो है वो आराम से डिक्लेयर कर सकते हैं वार की मदद से। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, वार लिखेंगे, उसके बाद उसका कोई नाम देंगे। ठीक है, इज इक्वल्स टू, उसके बाद एक न्यू का कीवर्ड
जो कि ऑब्जेक्ट बनाने में या फिर रेफरेंस लेने में काम आता है। और उसके बाद हम लोग जो है वो इंट डेटा टाइप बताएंगे, उसके अंदर बता देंगे कितने एलिमेंट्स जो है वो डालना है। ठीक है। यहाँ पर कुछ सिंटैक्स जो है वो अलाउ नहीं है। एक तो ये कि आपने जो है वो वार के साथ ये नहीं लगाना, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, ना ही आपने उसके आइडेंटिफायर के साथ लगाना है। ठीक है, सिर्फ आपने इतना हिस्सा लिखना है। ठीक है। अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा दोगे तो आप तो बता दोगे उसको कि भाई मैं एक वो बना रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे होता है, सिर्फ वेरिएबल और उसका नाम, सॉरी वार और उसका नाम, और उसके बाद जो है वो जो भी उसके अंदर डालना चाहो डाल दो। ठीक है। फिर हम लोग ने एक शॉर्टकट जो हमारे पास है कि हम जो है वो स्टार लिख के और आगे जो है वो वैल्यूज देना शुरू हो जाए, बजाय इसके कि ये बताए कि कितने एलिमेंट्स है फिर उन एलिमेंट्स को जो है वो भरे। इससे बेहतर ये है कि कर्ली ब्रैकेट लगाओ और वैल्यूज लिखना शुरू हो जाओ। ठीक है, ये जो शॉर्टकट था ये भी अलाउ नहीं है। तो इसकी जो है वो हम लैब देखते हैं। तो इसकी लैब में, ये तो इसकी लैब नहीं है। चलो भाई ठीक है, फिर मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके। तो हम सीधा जो है वो वेरिएबल लिखेंगे, या सॉरी वार लिखेंगे और बोलेंगे कि भाई हम एक एरे बना रहे हैं। और ठीक है, और उसके बाद हम लोग ये इक्वल टू डालेंगे, न्यू का साइन लगाएंगे क्रिएट करने के लिए, इंट बताएंगे और हम बोलेंगे कि ये 10 इस डेटा टाइप के 10 एलिमेंट जो है वो इसका मैं बताना चाह रहा हूँ, और हम डाल देंगे। फिर हम एक फॉर लूप बनाएंगे जो कि इसको इटरेट करेगा। इटरेट का मतलब कि एक एक वैल्यू को प्रिंट आउट करवाएगा, और हम इसको कहेंगे कि एक इंट है, उसकी वैल्यू 0 है। जब वो वैल्यू जो है आपके 10 तक पहुंच जाए तो इसको जो है वो कंडीशन बताएंगे, और उसके बाद जो है वो इंक्रीमेंटल वो लगा देंगे। फिर इसको वैल्यू असाइन करेंगे, और वैल्यू क्या असाइन करेंगे कि वार एरे, उसके अंदर इज इक्वल्स टू, और यही कॉपी को आगे ब्रैकेट लगाएंगे। अच्छा सॉरी, और हम उसको इधर ही प्रिंट करवा देंगे इसी के अंदर। इसको हम स्ट्रिंग के अंदर बंद करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर एक और स्ट्रिंग लगाएंगे, और इसके अंदर जो है हम एक ही वैल्यू डालेंगे। इसको यहाँ पर जो है हम इसकी वैल्यू प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, तो हम लोग ने जो है वो एक वो बना दिया। एरे लिख तो सकते हो, चलो एरे लिख देते हैं।
मुझे नहीं लगता कि ये कोई कीवर्ड है, क्योंकि एरे की पहचान जो है वो आपकी स्क्वायर ब्रैकेट से होती है। बस देख लेते हैं, हो सकता है। ठीक है, एरे मुझसे और करवाओ मेरा नाम चेंज। ठीक है, ठीक है। अब किया ही मैंने ये है, उसको मैंने कहा कि मुझे एक एरे बनाना है। ठीक है, और उसको बेसिकली कहा कि भाई मुझे नहीं पता ये क्या है, खुद ही डिटेक्ट कर लो उसको देख के कि ये क्या चीज़ है। उसने डिटेक्ट कर लिया कि ये एरे है। हमने एक फॉर लूप चलाया। ठीक है, फॉर लूप के अंदर हमने क्या किया कि उसको 10 तक चलाया। तो उसको कहा कि भाई तुम 0 से स्टार्ट हो और तब तक चलते रहना जब तक ये 10 तक जो है वो कंप्लीट ना हो जाए। मतलब 0 to 9 चलेगा। तो उसके बाद हमने कहा कि जो भी वैल्यू जब भी चलाओ, जो भी वैल्यू एक ही हो, वो उसके अंदर उस वाले इंडेक्स के अंदर जो है वो उसके अंदर वही वाली वैल्यू डाल देना। ठीक है, मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ जब वीडियो कन्वर्ट हो रही थी तो मैंने जो है वो थोड़ा और ट्वीटिंग कर दी उसके ऊपर। बहरहाल, तो अभी मैंने क्या किया है कि वो तो समझ में आ गया होगा कि हाँ यार 10 दफ़ा चलेगा और फिर वही वैल्यू जो है वो उसी के अंदर जा रही है। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि इस वाले ब्लॉक के अंदर ये ब्लॉक जो है वो शुरू में चलता है जब फॉर लूप के ऊपर जब आती है बारी आती है उसकी, तो सबसे पहले जो है ना ये चीज़ चलती है। ये क्या करती है, इनिशियलाइज करवाती है। आपने जो भी वेरिएबल्स डाल दें उसके अंदर आप डाल के इनिशियलाइज करवा दो। ठीक है, दूसरी जो ब्लॉक है इसका, वो कोई कंडीशन इसमें डली हुई होती है। ठीक है, और फिर ये वाला जो है जब ये एंड तक पहुंच जाता है ना, तो क्या, जब ये वाला ब्लॉक तब चलता है जब एंड तक पहुंच जाता है ना, तो फिर इसके बाद वापस कंट्रोल आता है। तो ये इंक्रीमेंट करता है, फिर इंक्रीमेंट करता है, तो ये तो एक दफ़ा चल चुका होता है, फिर वापस इसी पे आता है और आगे चलता रहता है। यही मामला चलता रहता है कि इधर से स्टार्ट होता है, ये ख़त्म होता है, इधर इंक्रीमेंट होता है, फिर यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर इंक्रीमेंट होता है, इधर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मैंने एक इनिशियलाइज करवाने के बजाय मैंने बी भी इनिशियलाइज करवा दिया उधर ही, कॉमा लगा के। ठीक है, सेमी कॉलन अलग चीज़ है, कॉमा अलग चीज़ है। फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पर जो इंक्रीमेंट हो रहा था, इधर कॉमा लगा के इसको जो है वो एक वैल्यू असाइन कर दी कि हर वैल्यू के बाद जो है ना 2 प्लस हो जाना। मतलब जैसे ये ख़त्म हो, शुरू में ये 0 होगा, जैसे ये ख़त्म होगा तो इसमें 2 प्लस हो जाएंगे, फिर ये ख़त्म होगा इसमें 2 और प्लस हो जाएंगे, फिर ये ख़त्म होगा फिर इसमें 2 और प्लस हो जाएंगे। तो मैंने, क्योंकि मुझे इसको भरना था एरे को, इस वजह से जो है वो मैंने ये लॉजिक लगाई है। तो अब मेरा जो रिजल्ट, पहले मेरा रिजल्ट ये था, मैं सिर्फ वन वेरिएबल यूज़ किया हुआ था। अब मेरा जो है वो ये है कि उसको जो है वो मैंने बी की वैल्यू असाइन कर दी है। बी जो है वो जैसे ही इसके पास से कंट्रोल जाता है तो ये 1 2 जो है वो इसके बढ़ा देता है। तो समझो इवन का जो है वो एक पूरा वो बन गया एरे। ठीक है, जो भी बैठे हुए अपने सारे रोल नंबर जो है ना चैट में डालते जाओ। ठीक है, इसमें से किसी को कोई क्वेश्चन कि वार के अंदर एरे कैसे क्रिएट होता है? क्लियर है? ठीक है, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे चैट पे पूछ लेना। फिर जब हमने ये देख लिया कि अच्छा वार जो है वो एरे भी करवा सकता है, फिर हम लोग आते हैं स्कैनर क्लास में।
कि जब हमें यूजर से कोई इनपुट चाहिए हो तब हम क्या करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले तो हम लोग ये कर रहे थे कि स्ट्रिंग, जब मैंने आप लोगों को कहा था कि असाइनमेंट बनाओ के अपना जो है वो नाम, रोल नंबर और ये सारी चीज़ें डालो। अगर यूजर इनपुट देन चिराग, मुझे कुछ समझ में नहीं आया तुमने क्या लिखा है सर। अगर यूजर इनपुट 10 से ऊपर देगा तो एरर देगा। हाँ, यही होता है। कहा गया वो एरर की बात करो इसकी। और मैंने कहा जो आपने ऊपर एरे डिक्लेयर किया है इंडेक्स में 10, तो अगर यूजर 10 से ऊपर वैल्यू देता है तो जो एरे चलेगा तो 9 तक ही चलेगा या ऊपर चलेगा? अगर मैं इसको 12 कर देता हूँ ना, ठीक है, तो अब ये 0 से 11 तक चलेगा, मतलब ये 12 दफा चलेगा। ठीक है, अब इसको चला के देख लेते हैं। अभी इससे जो है वो 10 वैल्यू प्रिंट किया। ठीक है, अब क्या हुआ, एक्सेप्शन एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने 10 वैल्यू दी हुई थी। ठीक है, एरर आउट जी ऑफ सर, बाउंड हो गया। मैंने भी वही किया, कहा था कि इंडेक्स में जो वैल्यू होगी वहीं तक चलेगा मतलब। हाँ, मुझे लगा आप लोग की बात कर रहे हो। हाँ, ये आउट ऑफ बाउंड हो जाता है अगर हम इसके अंदर जो है वो, क्योंकि स्लॉट्स इसके पास कितनी है, 10 है। अगर हम उससे ज़्यादा भरने की कोशिश करेंगे तो वो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो, अगर आप कोई माइनस की भी वैल्यू डालने की कोशिश करो ना, तब भी इसका हो जाएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर जो है वो कोई -1 की अगर वैल्यू डालूंगा ना, तब भी ये यही तब भी ये यही करेगा। ठीक है, तो ये इंडेक्स -1 आउट ऑफ बाउंड। ठीक है, और लेंथ आपकी कितनी थी, 10। ठीक है, तो एरे के अंदर ये होता है कि अगर आप उससे ऊपर चले जाओ या उससे नीचे चले जाओ, उसकी बाउंड से, उसकी रेंज से, तो फिर वो एरर देना शुरू हो जाता है। एक्सेप्शन है ये। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक क्लास आती है, स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास जो है वो आपसे, आपके यूजर से जो है वो इनपुट लेने के लिए काम आती है। ठीक है, तो जब मैंने आप लोगों को वो असाइनमेंट दिया था कि आप लोग अपना नाम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह सारा लिखो, फादर नेम लिखो, तो उस वक्त आप लोगों ने क्या किया था, आप लोगों ने जो है वो स्ट्रिंग के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोवाइड की थी। पर अगर आपको मैं बोलूँ कि यार ऐसा प्रोग्राम बनाओ जिससे आप वो प्रोग्राम सिर्फ मुझसे पूछे और फिर इंतज़ार करें मेरा कि मैं कुछ टाइप करूँ और फिर उसके बाद वो मुझे मेरी इन्फो दे। ठीक है, तो जब इनपुट की बात आती है तब हम लोग जो है वो स्कैनर क्लास जो है वो यूज़ करते हैं। अच्छा, एक पहली वार्निंग दे दूँ। ठीक है, काफ़ी लोग इसका कोड देख के ज़्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि यार सर ये कैसे हो गया। सो ये जो आगे कोड होने वाला है, ये आप लोग को तब समझ में आएगा जब हम लोग जो है वो क्लास और ऑब्जेक्ट्स का चैप्टर में आएंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग जो है वो बेसिक पढ़ रहे हैं, बट क्योंकि यूज़र इनपुट जब मैं क्लास में दे देता हूँ तो प्रोग्रामिंग फन हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो मैं ये चाहता हूँ कि इसको मैं जो है वो कवर करूँ। ये स्कैनर क्लास जो है एक पैकेज से आती है। ठीक है, जो कि पैकेज होता है फोल्डर बेसिकली। तो एरे के अगर बात करें ना तो वो 0 से लेके स्टार्ट होता है। ठीक है, और वहां तक होता है जहां तक आपने उसका साइज दिया हो। ठीक है, तो अगर मतलब उससे एक कम। ठीक है, तो अगर मैंने इसको 10 दिया है ना, तो ये इसका एरे का जो इंडेक्स होगा वो 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये 10 आपके पास एलिमेंट्स हैं और ये आपके जो है वो इंडेक्स है कि 0 से स्टार्ट हुआ है और ये 9 तक गया। अगर अगर उसकी बात करें कि हम लोग किसी भी इंडेक्स पे अपनी मर्जी से हम लोग कोई भी जो है वो वैल्यू दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम इसको पूरा फिल करें, ठीक है। हम कोई भी जो है वो कहीं पे भी इसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। मैं अगर बोलूँ कि मुझे 2 के ऊपर ये वैल्यू चाहिए, मैं आसानी से जो है वो इसको असाइन करवा सकता हूँ। मसला कब आता है? अच्छा, वो ठीक है, देख लो सिर्फ एक जगह जो है वो मैंने वैल्यू असाइन किया थी। मसला कब आता है? जब मैं आउट ऑफ बाउंड जाने की कोशिश करूँ, ठीक है। यहाँ से मेरी रेंज शुरू होती है और यहाँ पर मेरी रेंज खत्म हो जाती है, ठीक है। मैंने इतना ही बनाया था एरे, ना मैं इससे बाहर जा सकता हूँ ना मैं इसके अंदर मतलब इससे आगे से बाहर जा सकता हूँ, ठीक है। अब ये अगर -1 करूँगा तो आउट ऑफ बाउंड जो एक्सेप्शन आई थी हमारे पास ये वाली, ये आएगी। अगर मैं 9 से ज़्यादा डालने की कोशिश करूँगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि मुझे 10th इंडेक्स पे कुछ डालना है, तो उस पर भी मुझे एरर दे देगा, ठीक है। तो वो कहेगा कि आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स 10 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 10, ठीक है। एलिमेंट्स हमारे पास या एलिमेंट्स आपके पास जो है वो 10 आएंगे, बट इंडेक्स आपका 0 to 9 है, ठीक है। उससे बाहर जाओगे, उससे मतलब माइनस में जाओगे, प्लस में जाओगे तो वो फिर मसला करेगा, ठीक है। फिर से एरे वो स्कैनर क्लास पे आ जाओ। तो स्कैनर क्लास जो है हम लोग एक पैकेज से निकालते हैं। तो वो पैकेज है वो आपका java.util, ये समझो फोल्डर्स है, ठीक है। जावा के अंदर एक util का फोल्डर है, पैकेज जो है वो आपके फोल्डर्स कहलाता है जावा के अंदर। तो इसके अंदर से जो है वो हम लोग एक क्लास निकाल के लाते हैं जिसका नाम है स्कैनर। उस स्कैनर क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं जो कि हमें एक्सेस देता है उस स्कैनर क्लास के जितने भी मेथड्स या वेरिएबल्स होंगे उनका एक्सेस देता है। थ्रू ऑब्जेक्ट हम उसके मेथड्स जो है वो कॉल करवा रहे होते हैं और उसके जो है वो वेरिएबल कॉल करवा रहे होते हैं। ये अगर अभी क्लियर नहीं हुआ, कोई फिक्र की बात नहीं है, ये है थोड़ी एडवांस चीज़, बट एक इंट्रोडक्शन देनी होती है मुझे थोड़ी बहुत, तो मैं दे रहा हूँ। जब हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट के ऊपर आएंगे, आई थिंक 6 के अंदर है, वीक 6 है, ठीक है, 5 है या 6 है, ठीक है। उसके अंदर जो है वो आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट बनाना जो है वो सिखाऊंगा। बट अभी के लिए सिर्फ ये समझो कि हम इस स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उस ऑब्जेक्ट से जो है हम मेथड कॉल करवाएंगे, ठीक है। कौन कौन से मेथड कॉल करवाएंगे? ये कुछ मेथड्स हैं जिनको हम कॉल करवा सकते हैं। एक नेक्स्ट बूलियन है, एक नेक्स्ट बाइट है, एक नेक्स्ट जो है वो डबल, एक नेक्स्ट फ्लोट, एक इंट और नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन जो है वो आपके स्ट्रिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट लॉन्ग और नेक्स्ट शॉर्ट, और इसको जो है वो हम यूज करके देखते हैं। ठीक है, तो अब इस पूरे कोड को तुम लोग देख के बोलोगे सर ये कैसा कोड है। पहली बात तो ये क्या चीज़ है, हम लोग जो है वो इंपोर्ट करवा रहे हैं एक फोल्डर को, एक क्लास को, ठीक है। बेसिकली हम लोग इंपोर्ट करवा रहे हैं एक पैकेज को जिसके अंदर एक स्कैनर क्लास है। इसका एस बड़ा नजर आ रहा है, जावा के कन्वेंशन के हिसाब से ये एक क्लास है, ठीक है। हमारी भी जो क्लास है उसका एम बड़ा है और दूसरे वर्ड का जो है वो इनिशियल भी बड़ा है,
तो ये क्लास के नाम ऐसे रखे जाते हैं, ठीक है। ये स्कैनर एक क्लास है जो कि जावा के अंदर यूटिल के अंदर पड़ी हुई है। अब इसको करवा रहे हैं इंपोर्ट। अगर ये कोड आप लोग नहीं लिखते तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। उसको नहीं समझ में आएगा कि मुझे क्या चाहिए और मुझे कहाँ से चाहिए, ठीक है। इसको मैं बाद में कमेंट करके भी दिखाऊंगा कि क्या एरर आता है। फिर हम लोग ये तो हमने रट्टा लगा लिया होगा अब तक इसका भी अब रट्टा लगा लो, ठीक है। अगर कभी यूजर इनपुट चाहिए तो फिलहाल जब तक ये बात समझ में नहीं आती कि ऑब्जेक्ट और क्लास क्या है, इसका रट्टा लगाओ। बट मैं थोड़ा सा समझाऊंगा, और कंफ्यूज मुझे पता है आप लोग हो गए कि ये क्या होता है, कैसे हो गया। बट जब ये आप लोग आगे चैप्टर्स आएंगे उसके अंदर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, फिर आप हर क्लास का जो है वो ऑब्जेक्ट बनाते फिरते रहोगे, ठीक है। अभी सिर्फ इसको समझ लो कि ये चीज़ क्या है। हमने क्लास का नाम लिखा, उसके बाद हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाया, ये उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे हम वेरिएबल बना रहे होते हैं, उसका टाइप लिखते हैं, उसका नाम लिखते हैं, वैसे ही हम लोग एक क्लास का नाम लिख रहे हैं, ठीक है, और उसका ऑब्जेक्ट का नाम बना रहे हैं, ठीक है। ये माय ऑब्जेक्ट को आप लोग देख रहे हो बड़ा है, ठीक है। तो ये कन्वेंशन जो है वो फॉलो करने की हैबिट डालो। इससे क्या होगा कि बाकी जो प्रोग्रामर्स होंगे वो कंफ्यूज नहीं होंगे आपके कोड को देख के। तो हम लोगों ने एक नाम रखा माय ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट का शॉर्ट फॉर्म। असाइनमेंट ऑपरेटर, न्यू जो है वो क्रिएट करने के लिए, असाइन करने के लिए, सॉरी रेफरेंस देने के लिए, या फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए जो है वो कीवर्ड है जो हम एरे में भी यूज कर रहे हैं। फिर हम लोग जो है वो, ये आपका कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर जो है वो एक मेथड होता है, ठीक है। अभी भी इस पर कंफ्यूज हो गया मुझे पता है, बट ये एक कंस्ट्रक्टर नाम की चीज़ होती है जो कि एक मेथड होता है, जो जब क्लास स्टार्ट होती है तो उसके वेरिएबल्स इनिशियलाइज करने के काम आता है। बट इसको अब हम लोग जो है वो अभी हम नहीं देख रहे। ये एक आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर ले रहा है जो कि सिस्टम क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये चीज़ वो ले रहा है। अब मुझे पता है आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे ये क्या है, बट अभी आई थिंक कोई भी नहीं इसको समझ सकता, ठीक है। तो इसका जो है वो रट्टा लगा दो, सिंपल। आगे जाके जब आप लोग इसको यूज़ कर रहे होगे तो ये आपकी डेली लाइफ का पार्ट बन जाएगा। ये जावा के अंदर ऑब्जेक्ट बनाना इज़ वेरी नॉर्मल, बट क्योंकि अभी तक हम लोग उधर नहीं आया तो थोड़ा मुश्किल लगेगा, ठीक है। इन चीज़ों का ख्याल रखना कि क्या कैपिटल रखना है, ठीक है। ये स्कैनर और ये इसका कंस्ट्रक्टर का एस जो है वो कैपिटल रखना है। ये भी एक सिस्टम क्लास है। सिस्टम हमने कहाँ पर यूज़ की थी, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, ठीक है। तो ये वही क्लास है, उसके दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक जो है वो इन है और एक आपका आउट है। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट आउट करवा रहे हैं, ठीक है, एंटर यूजर नेम। और फिर हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा कि हम लोग स्ट्रिंग वेरिएबल्स भी जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग लिखेंगे, स्ट्रिंग एक क्लास है तो एस बड़ा है, उसका एक नाम देंगे, उसका मेरा नाम जो है वो यूजर नेम रखा है। यू का यू जो है वो छोटा है और दूसरा जो वर्ड है उसका एन बड़ा है, ठीक है। कैमल केस करना है सब कुछ। फिर उसके बाद हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद हम लोग यहाँ पर ये जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जो हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है और इनिशियलाइज करवाया है वो यहाँ पर आएगा, उसके आगे एक डॉट आएगा, और उस डॉट का मतलब ये है कि अब इसके अंदर ये मेथड है, इसको लेकर आ जाओ, ठीक है। अब तो उसके बाद हम लोग वही प्रिंट एलन करवा रहे हैं, और ये जो ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है वो उसको स्ट्रिंग देगा। इसका काम ये है कि ये स्ट्रिंग यूजर से लेता है, ये इनपुट लेता है, ठीक है। जो भी ये स्ट्रिंग लेगा ये इसके अंदर डालेगा क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप है, और ये स्ट्रिंग टाइप जो है आप कहाँ प्रिंट करवा रहे हो, इधर, ठीक है। ये टोटल आपका प्रोग्राम है। इसको आप चला के देखते हैं कि क्या होता है।
जावा माई क्लास। ठीक है, अब आप लोग ये नोट कर रहे होगे कि इस लाइन को चलाने के बाद आपके पास एक प्रॉम्प्ट आया है, आपसे वो ब्लैंक कर रहा है और वो आपसे कुछ मांग रहा है। ठीक है, अब आप इसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग डाल सकते हो। ठीक है, आपने जो भी डालना है आप डाल सकते हो। आप यहाँ पर जो है वो अपना नाम डाल सकते हो। ठीक है, एंटर किया तो वो उसका मकसद पूरा हो गया और उसने उसको रिलीज करके दूसरी लाइन चला रहे। दूसरी लाइन के अंदर क्या हो रहा है कि वो प्रिंट करवा रहा है जो भी हमने उसको वैल्यू दी है। हमने उसको दानिश नज़ीर दी थी, उसने दानिश नज़ीर लिख दिया। ठीक है, तो ये टोटल इसके अंदर जो है वो ये काम हो रहा है। अब किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। क्लियर है? अभी भी किसी किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, चैट करना लिख कर। मुझे पता है ये थोड़ा हजम करना जो है ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इस स्लाइड की वजह से और इसकी वजह से। ठीक है, एक दफ़ा फिर रिव्यू कर रहा हूँ कि इम्पोर्ट का जो है इसलिए यूज़ हो रहा है। एक और एग्जांपल, चलो ठीक है, इसके आगे मैं एक एग्जांपल करवाऊंगा। जब मैं एंड करवाऊंगा ना तब मैं इसकी एक और एग्जांपल करवाऊंगा। तो यहाँ पर इम्पोर्ट हमने किया, हमने जो है वो एक पैकेज मंगवाया। ठीक है, स्कैनर क्लास जिसके अंदर है जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ये क्लास है। ठीक है, जो कि कहाँ पड़ी है, जावा के फोल्डर के अंदर, यूटिल के अंदर। ठीक है, एक स्कैनर क्लास पड़ी हुई है, उसको हमने इंपोर्ट करवाया। फिर हम लोगों ने क्लास का नाम लिखा है और उसका एक ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करवाया है। ठीक है, डिक्लेयर करवाया है और उसको हमने रेफरेंस। सर ये हम माई ऑब्जेक्ट को, सर ये माई हाँ ऑब्जेक्ट की जगह हम कोई और नाम भी लिख सकते हैं ना? हाँ, कुछ भी लिख दो। अच्छा, सारा वो हो गया। ठीक है, अब ये जहाँ जहाँ इसका रेफरेंस है ना वहाँ वहाँ चेंज भी करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर है ना, इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी जगह आप जो लिखना चाहो आपकी मर्जी। स्कैनर क्लास है, एक उसका हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, उसको एक रेफरेंस, ये हम एरे में भी लिखते आ रहे, कीवर्ड यूज़ किया। और उसका ये कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर बाद में आके क्लियर होगा, अभी नहीं क्लियर होगा। जब उसको यूज़ करना सीखोगे तब क्लियर होगा। बट एक मेथड होता है जो कि वेरिएबल्स को जो है वो इनिशियलाइज करने के लिए होता है। ये क्लास का ऑब्जेक्ट है सिस्टम इन का, जो कि इसको हम पास कर रहे हैं। नहीं, ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है, इसको कुछ भी कर दो। ठीक है, इसका कोई भी नाम रख सकते हो। बट जहाँ पर आप ये करवा रहे हो ना कॉल, इसके क्या कहते हैं मेथड को, तो उधर जो है वो इसका ऑब्जेक्ट चेंज करना। ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा एक डॉट आता है और उसके बाद जो है वो उसका मेथड आता है। जैसे हमने, पता नहीं अभी याद हो या नहीं याद हो, मैथ क्लास के अंदर हम लोगों ने जो है वो क्या किया था, स्क्वायर रूट और उसका वो बनाया था। ठीक है, सेम चीज़ है। मैथ्स जो है वो एक क्लास है, उसके अंदर से जो है वो हम उसका मेथड लेकर आ रहे हैं। ठीक है, स्कैनर एक क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बनाकर हम उसके अंदर से जो है वो एक मेथड लेकर आ रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट लाइन का क्या फंक्शन है? नहीं नहीं, न्यू लाइन नहीं है ये आ गया। ये आपके पास कुछ वो है, आपके पास जो है वो कुछ मेथड्स है
जो कि स्कैनर क्लास के अंदर है। ठीक है, जब हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो उसका मतलब ऑब्जेक्ट का मतलब कि हमें एक तरह से चाबी मिल गई है कि अब इस क्लास को जो है वो खोल के आप कोई सा भी जो है वो आप निकाल सकते हो मेथड या वेरिएबल जो उस क्लास के अंदर स्टोर्ड है या बना हुआ है। ठीक है, तो ये सारे वो है मेथड्स जो कि आप उधर से कॉल करवा सकते हो या उधर से जो है वो उनको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग क्या यूज करें, नेक्स्ट लाइन। ठीक है, मेथड का ये याद रखना, यही केवल केस वाली बात कि एन छोटा है, दूसरे वर्ड का जो है वो एल बड़ा किया हुआ है, दूसरे वर्ड का जो है वो इनिशियल जो लेटर होता है वो बड़ा कर देता है। ठीक है, तो ये कैपिटल केस याद रखना, इससे पता लगेगा कि अच्छा ये मेथड है या एक वेरिएबल है या जो भी आप कहना चाहो। ठीक है, तो ये इसके साथ जो है वो पैरेंथेसिस लगेगा, तो ये एक मेथड है। ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, रीड कर रहा होता है, जो भी यूजर स्ट्रिंग वैल्यू दे उसको रीड कर रहा होता है। ठीक है, ये अपना काम के हिसाब से चेंज हो जाएगा। नहीं, आप किसी जो ऑलरेडी डिफाइंड मेथड्स है उनको आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, जो भी मेथड लेना है, इसके आगे एक और लैब भी आएगी, इसके अंदर हम लोग एंट यूज करेंगे। तो जो भी आपने जो है वो टाइप लेनी है, आप उसका जो है वो मेथड डाल सकते हो। हम लोगों ने लाइन डाला है, तो लाइन जो है वो स्ट्रिंग ले रहा है। ठीक है, अगर हमें इंट लेना होगा तो हम इंट वाला डाल देंगे, हमें अगर बूलियन लेना होगा बूलियन वाला डाल देंगे। ठीक है, एक और देखते हैं। हाँ, सी प्लस प्लस के अंदर वैल्यू लेना जो है वो बहुत इजी होता है। ठीक है, सी इन लिखते हैं, उसके आगे जो है वो फिर शुरू हो जाओ, जो लिखना है लिखो। बट इसके अंदर जो है वो नहीं है। इसके अंदर क्योंकि इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर सारे काम जो है वो ऑब्जेक्ट से होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आपको हर चीज़ का ऑलमोस्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो ये मुश्किल लगता है। लेकिन जब आप लोगों को ऑब्जेक्ट बनाने की आदत हो जाएगी और समझ में आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट क्या करता है और कैसे बनता है, जब हम लोग क्लास और ऑब्जेक्ट के अंदर आएंगे तब ये सारी बातें होंगी और डिटेल में डिस्कस होंगी कि कैसे होता है। तो उस वक्त जो है वो आपको ये डेली लाइफ रूटीन टाइप चीज़ लगेगी कि अच्छा कोड करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, चलो इससे ऑब्जेक्ट बना दो। ठीक है, तो ये उस वक्त आसान हो जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा वाकई मुश्किल आएगा। फिर एक और कोड की तरफ आता है। ठीक है, पहले तो हमने सिर्फ एक छोटा सा कोड किया। ठीक है, उसके अंदर दानिश नजीब इनपुट दिया और उसने जो है वो मेरा एंड में प्रिंट करके दे दिया। बट अगर हमें कोई और टाइप की जो है वो चीज़ चाहिए हो तो हम क्या करेंगे, तो वही पहले ये लिखोगे। अच्छा, मैंने उसको ओवरराइट कर दिया। बहरहाल अगर मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ तो मेरे पास आएंगे एरर्स। ठीक है, यहाँ पर ये एरर तो नहीं आना था। अच्छा, वो मोड़ ही लगे हुए हैं। इसके आगे भी कुछ था क्या? अच्छा, ठीक है। अब
कैनॉट फाइंड सिंबल, वो कहेगा कि ये स्कैनर क्या है, ठीक है। तो उसको कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई स्कैनर क्या चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इम्पोर्ट का वो हटा दोगे तो अब उसको पता है कि अच्छा स्कैनर जो है वो कोई जावा डॉट यूटिल डॉट के अंदर जो है वो कोई क्लास है। फिजिकली लैब जो है वो जमा मैं तो नहीं चाहता तुम लोग करवाओ, मैं तो कहता हूँ कि एलएमएस असाइन हो जाए तो एलएमएस के अंदर ही जो है वो 2 पेपर ज़ाया करो, वैसे ही दुनिया जो है वो ऐसा ऐसा तबाही हो ही जा रही है, वो दरख्त काटे जा रहे हो। एक अब ऑनलाइन ज़माना आ गया, ऑनलाइन जमा करवाओ बस। अच्छा, तो इसको लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसका एक रट्टा मारो, तो उसके बाद एक इसका रट्टा मारो, ठीक है। ये वही चीज़ है, स्कैनर उसका ऑब्जेक्ट, उसको जो है वो रेफरेंस दिया हुआ है, उसका कंस्ट्रक्टर, उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक लाइन प्रिंट करवा रहे हैं, एंटर नेम एज एंड सैलरी। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक नेम हमने बनाया स्ट्रिंग, और उसके अंदर जो है वो हम इसके स्कैनर के ऑब्जेक्ट से जो है वो एक मंगवा रहे हैं, मेथड मंगवा रहे हैं। नेक्स्ट लाइन क्या करेगा कि आपसे स्ट्रिंग इनपुट लेगा। फिर अगर हमें न्यूमेरिकल इनपुट चाहिए तो हमने एक इंट बनाया, उसका नाम जो है वो हमने एज रखा, और उससे जो है वो वही ऑब्जेक्ट हमने देख के डॉट नेक्स्ट इंट लिखा, ठीक है। तो वो हमसे फिर एज पूछेगा। इसी तरह जो है वो हमने एक डबल का जो है वो बनाया, उसके अंदर जो है वो हमने नाम उसका रखा सैलरी, और उससे जो है वो ऑब्जेक्ट से हम लोग जो है वो क्या मंगवा रहे हैं, एक नेक्स्ट डबल। सर वर्ड्स के लिए स्ट्रिंग के अलावा कुछ हो सकता है? ज़्यादातर तो स्ट्रिंग यूज़ होता है। वैसे मुझे नहीं पता, बट कैरेक्टर सिर्फ आप डाल सकते हो और स्ट्रिंग डाल सकते हो। अच्छा, किसी एक लड़के ने ग्रुप ए के ये भी पूछा था कि सर कैरेक्टर के लिए कौन सा फंक्शन है, तो कैरेक्टर के लिए कोई फंक्शन नहीं है। कैरेक्टर आपका जो स्ट्रिंग है एरे ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। तो उसमें अगर आप जब भी कोई एक कैरेक्टर भी भेज दोगे तो वो एज अ कैरेक्टर ही जो है उसको स्ट्रिंग ही उसको लेगा, ठीक है। तो कैरेक्टर के लिए जो है वो कोई मेथड नहीं है, वो सिर्फ स्ट्रिंग के लिए जो है वो आपका मेथड है। बहरहाल इसको चला के देखते हैं। अब ये मुझसे प्रॉम्प्ट पे पूछ रहा है कि भाई अपना एंटर करो नेम एज और सैलरी, ठीक है। तो पहले ये लाइन चली, अब वो इस लाइन पे रुक गया। इस लाइन पे रुकने का मतलब कि वो मुझसे जो है वो कोई इंट मांग रहा है, सॉरी लाइन मांग रहा है, ठीक है। तो पहले मुझे कह रहा है अपना नेम एंटर करो, ठीक है। मैं एंटर करूंगा तो वो दूसरी लाइन पे आ गया, ठीक है। दूसरी लाइन पे आया तो दूसरी लाइन पे दूसरा प्रॉम्प्ट कहाँ पर है, इधर। वो क्या मांग रहा है, एज। मैं यहाँ पर जो है वो एज लिखूंगा, ठीक है। फिर तीसरी लाइन पे आया और तीसरी लाइन पे जो है वो सैलरी मांग रहा है, ठीक है। तो ये कुछ भी डाल दो। एंड में उसने क्या किया, इधर हमने क्या कहा हुआ है उसको कि सब कुछ जो है वो हमें प्रिंट करके दिखाओ, ठीक है। तो उससे जो है वो सब कुछ प्रिंट करके दिखा दिया। रैंडमाइज तो नहीं एंटर कर सकते, क्योंकि रैंडमाइज कैसे एंटर होगा। हाँ, कुछ प्रॉब्लम हम अगर क्रिएट करना चाहें तो हम हाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इससे मुझसे यहाँ पर क्या मांगा है, स्ट्रिंग मांगा है। अगर मैं इसको यहाँ पर नंबर पास करवा देता हूँ तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो उस नंबर को जो है क्या करेगा, उसको जो है वो एज अ स्ट्रिंग
कास्ट करके या उसको जो है वो एज अ स्ट्रिंग कन्वर्ट करके एज अ स्ट्रिंग लेकर उसको सेव करवा देगा। ठीक है, अब हमसे क्या मांग रहा है, इंट मांग रहा है, हम अपना नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर आ जाती है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन के जो एरर्स होते हैं वो एरर्स ये होते हैं कि आप रन टाइम पे कोई ऐसी चीज आ जाए जो कि आपके कोड के अंदर मतलब एक्सपेक्टेड नहीं थी। ठीक है, इनको आगे हम लोग जो है वो हैंडल करना सीखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ पर कोई मुझसे कुछ और मांग रहा है और मैं कुछ और दे दूँ और उसकी वजह से मेरा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाए। अभी देखो प्रोग्राम बंद हो गया। ठीक है, क्योंकि इनपुट मिसमैच आ गया और एक्सेप्शन आ गई है। एक्सेप्शन एरर है और ऐसा एरर है जो कि रन टाइम पे जो है उसको पता लगता है और वो टर्मिनेट करके उसको छोड़ देता है। इसके लिए हम करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये आगे आएगा, उसके अंदर जो है वो डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं, ट्राई एंड कैच। उससे जो है वो हम इससे वो करते हैं, मतलब प्रिवेंट कर रहे होते हैं, उसको रोक रहे होते हैं कि ऐसे प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट नहीं करना, उसको संभाल लेना किसी तरह। तो हम बिफोर हैंड सोच रहे होते हैं कि अगर किसी ने ऐसा दानिश इंट की जगह जो है वो दानिश टाइप कर दिया, कोई स्ट्रिंग दे दिया तो क्या होगा। ठीक है, तो वो उसकी एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है वो हम लोग पीछे से करते हैं। ये आगे जाके आएगा, बट क्वेश्चन आया था तो मैंने कहा मैं बता दूं। ठीक है, अब इसको थोड़ा वो करते हैं, सफाई उतराई वाला। अभी ये कोड जो है वो मुझे अच्छा पसंद नहीं है। ठीक है, इसको मैंने थोड़ी स्पेस दी। पहली लाइन के बाद मैं इसको इधर प्रिंट करवा रहा हूँ ताकि ये मुझसे ये पूछे और ये मुझसे लाइन ले ले। दूसरा मैं इधर प्रिंट करवा रहा हूँ ताकि ये मुझसे एज पूछे और उसी वक्त मुझसे एज पूछे। अभी तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या टाइप करूँ क्या नहीं टाइप करूँ। ठीक है, और हमारे पास क्या है, ये तो हो गया, तो हटाते हैं। ठीक है, और हमारे पास एक ही है। ठीक है, एक और चीज कि जैसे ही ये चीज एंटर मतलब ये चीज लिखता है तो उसके बाद क्या होता है, दूसरी लाइन पे आ जाता है। मुझे दूसरी लाइन पे नहीं आना, मुझे इसके आगे ही अपना नाम लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, पेंट वाली कमांड लूंगा। ठीक है, और मुझे एक मैंने वो लगाया स्केप सीक्वेंस के इसको जो है वो एंटर करके मुझे चीजें दिखाए। ठीक है, और इसे चला के देखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कहाँ पर लिंकिंग हो रही है, यहाँ पर क्यों हो रही है, क्योंकि मैंने यहाँ से जो है वो एलन हटा दिया। एलन क्या कर रहा था, उसको दूसरी लाइन पे फेंक रहा था, तो उसके बाद वो कॉल करवा रहा था। मैंने कहा मुझे जो है वो एलन नहीं चाहिए, मुझे उसी लाइन पे जो है वो बताना है कि मेरा नाम क्या है। ठीक है, उसको मैंने नाम दिया, मैंने एंटर किया, दूसरा आ गया। ठीक है, उसको मैंने एज बताई, फिर तीसरा आ गया, उसको जो है वो रैंडमली सैलरी बताई, और बस। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, एक एंटर मार के मुझे सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है कि आपने ये एंटर किया था। 3 मिनट रहते हैं। हाँ, वापस ज्वाइन करने क्यों भाग क्यों रहे हो तुम लोग।
अभी तो हमने और पढ़ना है, अभी तो हमने ऑपरेटर्स पढ़ना है। हाँ। चलो मैं इसको यहाँ पर अभी एंड कर रहा हूँ, फिर तुम लोग वापस ज्वाइन करो। ये जो भी मेरा माइक ऑफ नहीं है, मैं बोल दिया। तो सब लोग जो है वो अपने रोल नंबर डाल दो। और शिराज ने कोई एंड टाइम पे जो है वो कोई मैसेज किया था कि ये कोई क्वेश्चन किया था, वो गायब हो गया। तो शिराज अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन हो तो वापस पूछ लो। शिराज है भी या नहीं है? है सर, है। कैरेक्टर प्रिंट करवाने के लिए ये मैथड सही है। हाँ हो सकता है, ये वैसे हो सकता है क्योंकि मैं कितने साल पहले पढ़ी थी मैंने, 2016 के अंदर जो है वो लास्ट टाइम मैंने जावा पढ़ी थी। ठीक है, तो ये आई थिंक पूरी लिस्ट नहीं होगी, इसके अलावा भी जो है वो और भी होंगे। तो नेट पे जाके सर्च करो कि स्कैनर क्लास के कितने क्या क्या मेथड्स हैं, तो सिर्फ यही नहीं होंगे, और भी हैं। तो कैरेक्टर के अगर है तो वाकई यही हो सकता है कि नेक्स्ट और ये सारे हो सकते हैं। और मुझे भी याद आ रहा है कि थे कुछ। अच्छा, फिर जावा के अंदर और सी प्लस प्लस के अंदर सबने जो है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स तो पढ़े होंगे। ठीक है, एडिशन है, सबट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, और आपके पास मॉड्यूलस होता है, या उसको आप जो है वो रिमाइंडर कहते हो। जब आप कुछ डिवाइड करते हो जो कि फुली डिविजिबल नहीं होता, उसके अंदर जो रिमाइंडर रहता है वो आपका मॉड्यूलस निकालता है। ठीक है, अ, इसके साथ जो है वो आपके पास यूनिटरी प्लस और यूनिटरी माइनस भी होता है। ठीक है, वो क्या होता है वो आगे देखते हैं। ठीक है, हमारी लैब है।
लैब के अंदर भी ये भी रहता है बस। रुक जाओ, अभी हम उस पर नहीं आ सकते। तो इंपोर्ट स्कैनर के अंदर जो है, बड़ा करूँ, इंपोर्ट स्कैनर के अंदर आपके पास एरे के अंदर भी जो है वो हम लोग काम कर सकते हैं। तो पहले मैं इसको रीडेबल बना दूं ताकि समझ में आए कि क्या हो रहा है। एक जो है वो हम लोगों ने एरे बनाया, ठीक है, 10 एलिमेंट्स का, जो कि इंट का है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट, और ये तो आप लोगों ने रट्टा लगाना है, और इसको जो है ना ऐसे ही उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया करो। फिर उसके बाद हम लोग एक फॉर लूप बना रहे हैं, ठीक है, जिसकी हद कहाँ तक है, उसकी लेंथ तक, ठीक है, जो भी इसकी लेंथ होगी उस तक ये चलेगा, ठीक है। तो इसकी लेंथ क्या है, 10 है, ये 10 वही 10 टाइम्स चलेगा, ठीक है। थोड़ी सी डिफरेंट लॉजिक है इसलिए बता रहा हूँ। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि सिस्टम डॉट प्रिंट आउट के अंदर जो है वो हम लोग एंटर करवा रहे हैं स्टूडेंट्स के मार्क्स, ठीक है। और उस एरे के अंदर ये जैसे जैसे एरे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे जो है वो उसकी इंडेक्स भी बढ़ता रहेगा। और जैसे जैसे जो है वो ये कॉल करवाते जाएंगे, हम एंटर दबाएंगे, एरे ऑफ होगा, वापस यहाँ पर आ जाएगा, इंक्रीमेंट होगा, इसको चेक करेगा, वापस इसको चलाएगा, इधर ये करेगा, और फिर हम वैल्यू डालेंगे, तो ये समझ जाओ एक्स्ट्रा चलेगा, ठीक है। इसको फिर चला के देखते हैं। जब हमने इसको रन किया तो ये हमें एक दफ़ा इससे ये प्रिंट किया। अब ये जो है वो इसके लिए इंतज़ार कर रहा है कि मुझे कोई इनपुट देगा। तो हमने जो है, ठीक है, फिर उसके बाद वापस चला, और ये इसी तरह 10 दफ़ा चलेगा। तो मैं रैंडमली कोई मार्क्स डाल रहा हूँ, ठीक है। हमने ये 10 दफ़ा चला, 10 दफ़ा इसने जो है मुझे इनपुट प्रॉम्प्ट किया मुझसे। तो उसके बाद हमने एक एंटर मारा, हमने जो है वो इसको प्रिंट आउट किया कि ये डेटा है आपका। और फिर हमने एक और फॉर लूप चलाया जिसके अंदर हम सारे उसको जो है वो प्रिंट करवा रहे हैं। अब इसके अंदर x+1 किया हुआ है क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि स्टूडेंट नंबर 1, वरना ये स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से स्टार्ट होगा, इस वजह से इसके अंदर जो है वो 1 ऐड किया हुआ है। तो 1 2 3 4 और 10 तक, और उनके जो है वो आगे मार्क्स, और जो एरे के अंदर उस वक्त वैल्यू है 0 से लेकर 9 तक, वो वैल्यूज जो है वो प्रिंट होते जाएंगी। तो एरे की उसके अंदर भी जो है वो हम लोग इसको डाल सकते हैं। इसके अंदर किसी और कोई क्वेश्चन? तो यही लिख दो, हाँ सर क्लियर हो गया। यस सर क्लियर। ठीक है, लास्ट वाला प्रोग्राम फिर से समझाऊंगा, एक सेकेंड।
हम लोगों ने अभी ये स्कैनर क्लास पढ़ी थी ना, तो उसका जो है वो एक ऑब्जेक्ट बना के और ये सारा पूरा वो था, उसी के अंदर जो है वो हम लोग वापस काम कर रहे हैं और हम लोग जो है वो एक एरे बना रहे हैं और उस एरे को जो है वो फिल आउट करवा रहे हैं, किसकी मदद से? यूजर इनपुट की वजह से, ठीक है, जो यूजर उसके अंदर भरना चाहे, ठीक है। अब हम लोग कर क्या रहे हैं कि ये प्रोग्राम, ये फॉर लूप चलाया हम लोगों ने पहले एक वैल्यू इनिशियलाइज करवाई, एक्स की वैल्यू जो है वो लेस देन होनी चाहिए किससे? उसके लेंथ से, ठीक है। तो उसकी लेंथ जो है वो आपकी 10 है। ये आपका एरे है, ये एरे की जो है वो उसका वेरिएबल है जो कि उसको जो है वो उससे बुला रहा है। तो इसके अंदर जो वैल्यू सेव हुई हुई है वो ये 10 है, ठीक है, ये इसकी लेंथ है। तो ये 10 टाइम्स चलेगा, ये 0 से लेके 9 तक चलेगा। जब ये 9 तक पहुंचेगा ये आखिरी दफा चलेगा, जब ये 10 हो जाएगा तो 10 इज लेस देन 10 जो है वो गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, इस वजह से ये टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। और ये हर जब भी ये यहाँ तक पहुंचेगा ये एक वैल्यू बढ़ाता रहेगा। स्टार्टिंग में ये स्टार्ट होता है पहली दफा जब हम फॉर लूप की तरफ आते हैं, ये एक दफा इनिशियलाइज करेगा, फिर उसके बाद ये नहीं चलेगा। फिर हर स्टार्टिंग से ये चेक करेगा कि ये पूरा ब्लॉक मुझे चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए। अगर इसकी वैल्यू ट्रू आती है तो ये ब्लॉक चल जाएगा, अगर वैल्यू जो है वो जब फॉल्स हो जाएगी तब ये चलना बंद हो जाएगा। ये ब्लॉक तब चलता है जब ये एंड तक पहुंच जाए। जब ये एंड पे आता है तो ये इस जगह जो है वो आ जाता है, एक वैल्यू बढ़ा देता है, फिर ये आता है, फिर उसके बाद ये वापस चलता है, तो कौन इसका चलता है। इधर हम क्या कर रहे हैं कि हम एक वैल्यू उससे जो है वो करवा रहे हैं। हमने एक मैसेज प्रिंट किया है, एंटर स्टूडेंट्स मार्क्स, ठीक है। और एक एरे के अंदर हम 0 से लेके 9 तक ये चल रहा है, तो 0 से लेके 9 तक जो है वो ये वैल्यू भरेगा। और हम किससे भरवा रहे हैं? हर दफ़ा हम यूज़र से भरवा रहे हैं, ठीक है। तो ये स्कैनर क्लास क्या कर रही है, हमें हमें मदद कर रही है कि इंट की वैल्यू जो है वो यूज़र प्रोवाइड करे, ठीक है। अब मैं अजान के बाद बात करूँ। अच्छा, अब फाइनली जब ये सारी वैल्यूज यूज़र दे देगा इसके अंदर, तो ये एरे जो है वो फिल हो जाएगा।
अब क्या हम लोग करेंगे, हम लोग जो है वो उस एरे को प्रिंट आउट करवाएंगे। ठीक है, प्रिंट आउट इधर इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि वो पहले एरे देगा, फिर उसके बाद वो प्रिंट आउट कर देगा कि क्या वैल्यू आपने डाली, फिर उसके बाद हम एरे फिर पूछेगा, फिर उसके बाद वैल्यू डालेगा। इसलिए जो है वो उसके लिए हमने एक अलग फॉर लूप बनाया है जो कि सेम काम कर रहा है जो ऊपर कर रहा है। ठीक है, और वो सिर्फ क्या करवा रहा है, जो हमने वैल्यूज डाली हैं उनको सिर्फ प्रिंट करवा रहा है और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, तो वो 0 से लेकर 9 तक, 9 इंडेक्स तक जो है वो जितनी वैल्यूज होंगी वो जो है वो प्रिंट आउट करवा लेगा, जैसे यहाँ पर की हुई है। अच्छा, इसको इधर तक ही रखते हैं बिकॉज मुझे लग रहा है कि तुम लोग जो है ना सो गए हो सब लोग। इन सर उठे हैं बस। ज्यादा तो नहीं हो गया क्योंकि नो सर हो गया, एंड कर दें बस। देखा, मुझे पता था। लेकिन असल सर में समझ यहाँ तक पूरा असल में मसला ये है कि प्रोग्रामिंग के लिए जो है ना प्रैक्टिस की जरूरत होती है। काफ़ी मसला यहाँ पर जो हमारे पास आ रहा है ना, आप लोगों की क्लास में जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने मुझे ये शिकायत की कि सर बहुत हो गया, ज़्यादा हो गया, और ये हो गया, वो हो गया। तो ये जो सारी चीज़ें मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना, ये C++ में आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए थी कि ये लूप सर। क्या होते हैं। हाँ ना, मतलब जो जो C++ पढ़ने वाले पढ़ा थे। के गए सर। हाँ, मुझे पता है सर, भाई ने बहुत डेप्थ में पढ़ाई होगी। तो अब मुझे यही है कि मुझे तो यही लग रहा था कि यार इनको जो है वो आता होगा कि ये लूप भी है और ये भी है वो भी है। उसके अलावा भी मैंने आगे ये टॉपिक्स रखे हुए हैं, फॉर लूप भी आगे आएगा, ये सारी चीज़ें आगे आएंगी। जो बेसिक है वो मैंने फिर से पढ़ाई है, बट स्टिल बच्चे जो है ना आजकल वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि नहीं पता नहीं क्या कैसे करना है। इस वजह से जो है मैं पूछा था कि ये ज़्यादा तो नहीं हो रहा। नहीं सर, सिर्फ लैंग्वेज चेंज हुई है, बाकी मेथड तो सारे ये इंटीजर वगैरह ये सब तो सर वही ने पढ़ाए हुए थे। शुरू शुरू में लैंग्वेजेस बड़ी अजीब लगती हैं कि यार ये कैसे, उधर तो ऐसे लिखते थे, इधर ऐसे लिखता है, अजीब लगता है क्योंकि चेंज आ जाती है एकदम। जब मैंने भी पहली दफ़ा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ी थी, मैं भी घबरा गया था। मैंने कहा यार ये पहले तो हम स्टार लिखते थे, अब स्टार लिखता है। तो वो और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को समझना भी जो है वो मेरे लिए मुश्किल हो गया था कि यार मैं कैसे इसको समझूं। बट जब मैंने यूज़ किया तो मैंने कहा यार इससे अच्छी चीज़ तो कुछ है ही नहीं। सो इसलिए जो है वो टाइमिंग सही नहीं है 7 बजे तक बस। लैब की टाइमिंग ऐसी होती है। बहरहाल हमारे पास अभी 15 मिनट रहता है। मुझे यह है कि मैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो है वो करवा दूँ क्योंकि ग्रुप ए जो है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स तक कर चुके हैं। कैलकुलेटर यूज़ किया होगा, उसके अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन मैथ्स सारी। ठीक है, तो ये जब सर ये सी प्लस पढ़ी प्लस हुई के अंदर, है। हाँ तो C++ के अंदर भी यही सारी चीज़ें थी। ठीक है, आपका जी। प्लस, आपका माइनस, ठीक है, ये सारा चीज़। देन फिर आप लोगों ने जो है वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स भी पढ़े होंगे। ठीक है, ये फॉर लूप ये के अंदर सर जो है ये वो भी आप लोगों ने पढ़े यूज़ हुए। किया। तो इसके अंदर आप लोग क्या कर रहे होते हो कि दो तरह के जो है वो आपके फॉर्म्स होते हैं। एक प्रीफिक्स के प्री मतलब पहले, फिर एक होता है पोस्ट फिक्स कि पोस्ट मतलब बाद में। तो प्रीफिक्स जब हम लोग लगाते हैं तो उसका मतलब होता है कि पहले वैल्यू को बढ़ाओ, फिर उसके बाद स्टोर करवाना। ठीक है, पोस्ट फिक्स के बाद मतलब ये होता है कि पहले जो है वो वैल्यू डाल दो, असाइन करवा दो, फिर उसके बाद उसको बढ़ाना। ठीक है, ये लैब होगी इसके आगे, मैं देखता हूँ। ठीक, पहले मैं जो है वो उसकी लैब तो करवाऊँ इस चीज़ की। बस ये आखिरी लैब करते हैं क्योंकि उन्होंने भी यहाँ तक ही किया है, और उसके बाद जो है वो एंड करते हैं। मुझे लग रहा है कि एक क्लास नेक्स्ट लूप की लें, उसकी लॉजिक थोड़ी समझाए और नहीं आ रही है अच्छा प्रैक्टिस में। असल में आप लोग ये क्लास में जो है ना दो तरह के
स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रोग्रामिंग समझ में आ गई और जिनको नहीं आई। इस वजह से ज़्यादा ये इशू रहेगा, क्योंकि अगर मैं एकदम आगे ले गया ना तो वो जो वीक बच्चे हैं वो बिल्कुल ही वो हो जाएंगे कि नहीं हमें तो कुछ भी नहीं तो समझ में आया। जब ऑलरेडी सेव किया तो मैं क्यों चेक कर रहा हूँ तो क्या। अच्छा, अब इसके अंदर आपको ऑपरेटर्स इस्तेमाल करना सिखाए हुए हैं। यहाँ पर हम लोग एक इंट हम लोगों ने ऑब्वियसली बनाया हुआ है, उसके अंदर जो हम क्या असाइन करवा रहे हैं, एक वैल्यू असाइन करवा रहे हैं। कौन सी वैल्यू? 1 + 1, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। 1 + 1 उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? a की 2। फिर उसी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 3 के साथ, ठीक है। यहाँ पर हमने 2 कर लिया था, इसको 2 को जो है वो मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ तो 6 आ जाएगा। 6 को हम किसके अंदर सेव करवा रहे हैं? b के अंदर। b जो है उसको हम यहाँ पर डिवाइड करवा रहे हैं 4 के साथ, और जो वैल्यू आएगी उसको हम c के अंदर सेव करवा रहे हैं। c की जो वैल्यू है, जो भी इससे आउटकम निकाला, उसको हम माइनस किससे करवा रहे हैं? a से, ठीक है। a की वैल्यू क्या है? ये, ठीक है, 2। तो जो भी वैल्यू बनी उसको -2 किया। तो इसका पहले हम रिजल्ट देखते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि ये क्या कर रहा है। ठीक है, पहली वैल्यू हमारी 1 + 1 2, फिर 2 × 3 6, ठीक है। फिर 6 ÷ 4, उसका आंसर जो है वो एक ही दफ़ा डिवाइड होगा कि 4 डिवाइडेड 4 को जो है वो डिवाइड करो 6 से, तो एक ही दफ़ा जो है वो डिवाइड होगा। तो 1 -2, ठीक है। मैथ्स का रूल है कि जब आप छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से माइनस कर दोगे तो उसका आंसर जो है वो माइनस में आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर अब क्या हो गया है? -1। जब -1 हो गया तो हम यहाँ पर यूनिटरी लगा रहे हैं ऑपरेटर, उसको क्या करने के लिए? उसको प्लस करने के लिए, क्योंकि आपका प्लस सॉरी माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इक्वल्स टू प्लस, ठीक है। ये बेसिक मैथ्स है, ठीक है। अगर इसको हम एक्स लगा रहे हैं तो ताकि तुम लोगों को लगे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम इस पूरी एक्सप्रेशन को अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आना चाहिए पॉजिटिव में आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर यही हुआ कि इसको जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई किया है तो ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ तक समझ में आया किसी को? यस सर, क्लियर है। और सर इंट जो हम इंट लगा रहे हैं सबके अंदर हम वेर भी लगा सकते हैं ना, VAR, हाँ, तब भी कोई इशू नहीं होगा? नहीं होगा, ठीक है। इसको ठीक है, इसको हम फिर भी करवा देते तो कोई इशू नहीं है। इसको डबल की जगह जो है वो हम लोग वार भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। ये समझ में आया? कोई है ऐसा जो कि कहेगा सर मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया? नहीं सर, बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर है, सुपर क्लियर। मैं तो मैं देख रहा होता हूँ जो एक तो शायर बच्चे जो होते हैं
जिनको होता है कि नहीं, और कुछ ऐसे होते हैं जो वाकई इनको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होता। ठीक है, तो काफ़ी बच्चों ने कह दिया कि हाँ समझ में आ गया। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, सर ये समझ में नहीं आया था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि फ्लोटिंग वैल्यूज़ को जो है वो हम लोग कैसे करेंगे। ये हम लोग डी ए डबल और ए वेरिएबल, ठीक है, एक्स्ट्रा करके हम लोगों ने सेव किया इसका नाम। उसी के अंदर जो है वो वही टू की वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है 3 से, उसके अंदर वापस सेव हो रही है। उसके बाद वो 6 की वैल्यू डिवाइड हो रही है 4 से, यहाँ पर 1 सेव हो गया। 1 जो है वो माइनस हो रहा है 2 से, यहाँ पर -1 सेव हो गया। -1 और ये सारी वैल्यू सॉरी फ्लोट के अंदर होंगी तो उसके फ्रैक्शन भी अलग होंगे, सॉरी। यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, ठीक है। यहाँ पर कोई फ्रैक्शन आएगा क्योंकि हमने डिवाइड किया है, तो फ्रैक्शन पार्ट जो है वो 1.5 है। 1.5 इधर सेव हो गया। अब 1.5 के अंदर से जो है वो हमने माइनस किया, -2, ठीक है, -0.5 -0.5 को जो है वो हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो वो पॉजिटिव में आ गया। ठीक है, ये अर्थमेटिक्स तो क्लियर है। फिर इसकी जगह हम लोग आते हैं कि मॉडुलस क्या करता है। मॉडुलस पे जो है वो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार सर मॉडुलस का क्या फ़ायदा। ठीक है, मैं ये प्रोग्राम नहीं करवा रहा, ठीक है, मैंने एक कोड किया हुआ था क्लास ए के लिए, उसी को करवा रहा हूँ। बुक जो है वो आपकी ड्राइव के अंदर मैंने बुक्स रखी हुई है, पता है। ठीक है, किसी ने बुक्स ही गायब कर दी, रुक जाओ, कितने शेयर की मैंने। हाँ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है, ठीक है। कंप्लीट रेफरेंस ये क्योंकि 7th एडिशन है तो देख लेना कि अच्छा ये 6 वाला है। अगर इसका लेटेस्ट वर्जन मिलता है तो ये समझो ये कंप्लीट, एक तरह से कहते हैं ना बाइबल वाली बुक, ये वो है। ये ऐसी बुक है जो आपको हंसी मजाक में सिखाएगी कि जावा क्या होती है, ठीक है। इसका अगर कोई अच्छा वर्जन मिल जाए और लेटेस्ट वर्जन मिल जाए तो वो ले लेना, ठीक है। थिंकिंग इन जावा जो है वो ऑब्जेक्ट्स और क्लास की जो है वो ज़्यादा बातें करेगी और कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करने की कोशिश करेगी कि जावा पीछे से काम कैसे करती है। और डेल्टल जो है वो ज़्यादातर प्रोग्रामिंग बेस्ड है, ठीक है। ये जो तुम लोगों का लर्निंग स्टाइल है, सारी बुक्स खोल के देखो, जो समझ में आती है पढ़ो, ठीक है। उनका अगर अच्छा वर्जन मिले तो मुझे भी दे देना। ठीक है, तो बजाय इसके कि मैं तुम लोगों को ये वाली लैब करवाऊँ, ठीक है, मैं तुम लोगों को ये वाली लैब ये वाला कोड करवा रहा हूँ जिसके अंदर मैंने स्कैनर का जो है वो काम किया हुआ है, क्योंकि हम स्कैनर पढ़ चुके हैं। अब स्कैनर का जो है वो फ़ायदा उठाओ। तो इसके अंदर मैंने प्रोग्राम बेसिकली ये है कि हम लोग जो है वो कोड कर रहे हैं कि हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि हमारा जो नंबर हम लोग एंटर कर रहे हैं, जो इंटीजर हम लोग एंटर कर रहे हैं, वो इवन है या नहीं है, ठीक है। इसके अंदर इफ की स्टेटमेंट यूज हुई है और हमने मॉडुलस की मदद से जो है वो उसको किया हुआ है। क्लास खत्म होने वाली है वैसे, बट मैं इसको आखिरी समझा के तो तुम लोगों को छुट्टी दे रहा हूँ। एंड है, ठीक है, ए हमने यहाँ पर एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दी कि एंटर अ नंबर टू फाइंड आउट इफ इट इज इवन। हमने और पूछा
यूजर इनपुट लिया इंट वाला कि उसके अंदर जो भी वैल्यू है वो स्टोर करवा दो, जो कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मैं डिक्लेयर करवा चुका हूँ। फिर मैंने इफ की स्टेटमेंट के अंदर एक कंडीशन डाली कि एज है उसका मॉडुलस, अगर वो 2 से जो है वो अगर आप उसका मॉडुलस निकालो और उसकी वैल्यू जो है वो 0 हो जाए, अगर इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब वो इवन है, कि वो इक्वली डिवाइड हो गया। इक्वली डिवाइड होने का मतलब कि वो इवन है, वरना ये बोल दो कि वो इवन नहीं है। ठीक है, तो इसको चला के देखते हैं। अच्छा ना, मैंने मॉडुलस भी रखा हुआ है, अब तो इधर ही चाहिए था। अच्छा हाँ, मॉडुलस ही तो सिखा रहा हूँ मैं, बस एंड में मेरा भी जो है वो दिमाग अब बंद हो रहा है। ठीक है, अब उसने जो है वो मुझे कहा है कि कोई भी एंटर करो नंबर और फाइंड आउट करो कि ये इवन है या नहीं है। ठीक है, और मैं जो है वो 45 एंटर कर दिया और वो मुझे बता रहा है कि नंबर जो है वो इवन नहीं है। तो फिर इस प्रोग्राम को चलाता हूँ, वो फिर मुझसे पूछेगा और मैं कहता हूँ कि अच्छा 24 एंटर किया। उसने कहा कि हाँ ये नंबर इवन है। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? जो मॉडुलस है वो रिमाइंडर निकालता है। रिमाइंडर अगर कोई आ जाए इसका मतलब वो फुली डिविजिबल नहीं था। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको डिवाइड करवाओ, 4 को 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 4 का क्या आएगा, 4 एक दफ़ा लगेगा। ठीक है, तो उसके बाद 3 जो है वो उसका रिमाइंडर बन जाएगा और एक दफ़ा डिविजिबल होगा। समझ में आ रहा है या सर से गुजर रहा है? मेरे पास पेन नहीं है, वरना मैं पेन से तुम लोगों को समझाऊंगी क्या हो रहा है। मॉडुलस पहले इस्तेमाल किया है? यस सर, सर वही ने अरिथमेटिक ऑपरेटर में करवाया था। हाँ ना, तो मॉडुलस ये कर रहा होता है कि वो रिमाइंडर बताता है कि है या नहीं है। अगर कोई रिमाइंडर होता है तो इसका मतलब वो फुली डिविजिबल नहीं था, और अगर रिमाइंडर जो है वो 0 है तो इसका मतलब वो फुली डिविजिबल था। जो इवन नंबर की जो डेफिनेशन है कि वो फुली डिविजिबल होता है, तो वो इवन है। जो ऑड नंबर होता है वो जो है वो फुली डिविजिबल नहीं होता है। ये लॉजिक सबको समझ में आई है? यस सर। ठीक है, ये कोड मैं तुम लोग को दे दूंगा, और इससे जो है वो, इसलिए मैंने स्कैनर क्लास करवाई थी, क्योंकि स्कैनर क्लास से ये होता है कि जब स्टूडेंट्स के पास ये पावर आ जाती है ना कि वो यूज़र से इनपुट ले, तो उनकी प्रोग्रामिंग करने का दिल और करता है। क्योंकि होता है कि छोटे छोटे प्रोग्राम बना के देखो कि ये इनपुट दूंगा तो क्या होगा, और कैलकुलेटर वाला जो है वो बना के देखो कि मैं ये कैलकुलेटर जो है वो इसको ये वैल्यू दी, इसको ये वैल्यू दी, इसने मुझे प्लस करके दे दी। ठीक है, तो ये जब इसका स्कैनर मैंने इसलिए पढ़ा है कि ताकि तुम लोगों को जो है वो ये हो कि अब यूज़र जो है वो इनपुट दे सकता है। ठीक है, बहुत टाइम हो गया और सारे अटेंडेंस मुझे भेज दी थी। मैंने उससे कहा था कि सबसे ज़्यादा जब बच्चे हो ना तब मुझे जो है वो एक अटेंडेंस का शॉट लेके भेज दिया करो, तो उसने मुझे भेज दिया। ठीक है, सर उसने ओके ले जी। ली थी शायद। हाँ, उसने ले लिया, उसने मुझे भेज भी दिया। चलो जी, ओके, अल्लाह हाफिज़, और फिर कल देखते हैं। ओके सर। नहीं नहीं, वापस भेजने की जरूरत ओके नहीं सर, है, अल्लाह एक दफ़ा भेज दिया बस काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।